स्वागत है आपका आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम सत्ता, अहंकार और देवत्व के उस जबरदस्त पौराणिक महागाथा में गोता लगाने वाले हैं जो सदियों से हमारे इर्द गिर्द गूंज रही है। सच मानिए, ये शिव और रावण की कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है जहां दुनिया के सबसे बड़े अहंकार का सामना सबसे बड़ी शक्ति से होता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस दुनिया में चलते हैं जहां घमंड और भक्ति का अल्टीमेट क्लैश हुआ था। कहानी शुरू करने से पहले ना सीधा एक बहुत ही डार्क और रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, लंका के उस अजेय स्वामी ने, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, उसने एक वाद्य यंत्र बनाने के लिए अपनी ही नसें क्यों फाड़ दी? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा जिसने तीनों लोगों को झुकाने वाले इतने ताकतवर राजा को अपना ही सीना चीरने और इतनी भयानक पीड़ा सहने पर मजबूर कर दिया? यही वो गहरा रहस्य है जिसे आज हम डीकोड करने वाले हैं। भाग 1, दशानन का चरम अहंकार। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए ना हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। हमें उस राजा को समझना होगा जो सच में अपनी अजेयता, अपनी इनविंसिबिलिटी के नशे में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। अब सवाल यह है कि दशानन के इस विशाल अहंकार, इस ईगो का सोर्स आखिर था क्या? देखिए, उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर को हरा दिया था और उनका वो जादुई पुष्पक विमान छीन लिया था। सोने की अपार संपदा वाली लंका और एक ऐसी राक्षसी सेना उसके कंट्रोल में थी जिसे हराना नामुमकिन था। और इन सबसे ऊपर ब्रह्मा जी से मिला अमरता का वरदान, ये सारी जीतें, ये बेहिसाब पावर, इन सब ने मिलकर उसके ईगो को इतना बढ़ा दिया था कि उसे सच में लगने लगा था कि भाई अब तो मौत भी मेरे पास आने से कांपती है। भाग 2, कैलाश पर भयंकर टकराव। अब आते हैं उस दिन पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि अपनी अपार शक्तियों के घमंड में चूर दशानन अपना वही पुष्पक विमान लेकर उत्तर दिशा की ओर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक उसकी यात्रा हिमालय की बर्फीली चोटियों यानी माउंट कैलाश के सामने आकर एक झटके में रुक गई। यहां दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज का आमना सामना हुआ। एक तरफ दशानन, एकदम गुस्से से भरा लंकापति, जो डिमांड कर रहा था कि मेरे रथ को आगे जाने का रास्ता दो, और दूसरी तरफ थे नंदी, शिव के परम भक्त, एकदम शांत और दृढ़ वानर मुख वाले द्वारपाल। नंदी ने बहुत ही शांति से लेकिन एकदम दो टूक शब्दों में कह दिया कि देखिए, ये भगवान शिव का पावन निवास है और यहां किसी भी विमान की एंट्री बिल्कुल बैन है। अब भाई, ईगो को कभी ना सुनने की आदत तो होती नहीं है। दशानन जोर से हंसा और उसने नंदी के रूप का भयंकर मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक कुरूप वानर कह दिया। बस ये सुनते ही नंदी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने उसी पल एक ऐसा श्राप दिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, याद रखना दशानन, जिस वानर रूप का तुमने आज उपहास किया है ना, एक दिन यही वानर तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर राख में मिला देंगे। और इस एक श्राप ने दशानन के अंदर गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फोड़ दिया कि पूछे मत। भाग 3, महादेव के अंगूठे का भार। अब इस भयानक गुस्से का रिजल्ट क्या हुआ? दशानन ने जिद पकड़ ली कि वो इस शिव के पर्वत को ही जड़ से उखाड़ देगा और सीधा लंका ले जाएगा। एक सेकंड के लिए जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। शक्तियों का सबसे प्रलयकारी टकराव। एक तरफ दशानन ने एकदम रौद्र रूप ले लिया है। अपनी 20 विशाल भुजाओं को कैलाश के बेस में डालकर उसने अपनी पूरी राक्षसी ताकत झोंक दी है। पूरा पर्वत कांप रहा है, बड़े बड़े पत्थर दरक रहे हैं, हर तरफ भयंकर शोर है। और वहीं दूसरी तरफ देवों के देव महादेव एकदम शांत, गहरी समाधि में, जीरो मूवमेंट और पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। एक तरफ प्रलय जैसा शोर तो दूसरी तरफ परम शांति। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाले कंपन को रोकने के लिए महादेव ने कोई त्रिशूल नहीं उठाया, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। उन्होंने बस अपना एक, जी हां, लिटरली सिर्फ अपना एक अंगूठा बहुत ही हल्के से उस पर्वत पर दबा दिया। पलक झपकते ही कैलाश पर्वत अपने पूरे ब्रह्मांडीय भार के साथ धड़ाम से वापस अपनी जगह पर बैठ गया। और इसके बाद जो हुआ ना, वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो समय का एक बहुत ही क्रूर ठहराव था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, दशानन की वो 20 शक्तिशाली भुजाएं उस अकल्पनीय भार के नीचे कुचली जा रही थीं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। भाग 4, पीड़ा से जन्मी परम भक्ति। इस दौरान दशानन ने जो दर्द झेला ना, हड्डियां टूटने और नसें फटने का जो दर्द था, उसने सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके उस अजेय होने के भ्रम को, उसके उस भारी भरकम ईगो को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। कैलाश के उस घुटन भरे भार के नीचे दशानन के अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव हो रहा था।
सबसे पहले उसका वो विशाल अहंकार पूरी तरह टूट गया। ईगो के हटते ही उसे एक गहरे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके अंदर का वो घमंडी राक्षस मर चुका था और उसकी जगह जन्म ले रहा था एक परम शिव भक्त। उसे फाइनली ये समझ आ गया था कि जिस सत्ता से वो लड़ने चला था, असल में वही इस पूरे ब्रह्मांड का बेस है। और अब हम वापस लौटते हैं अपने उस शुरुआती मिस्ट्री पर। यहीं जन्म हुआ रावण हत्ता यानी रुद्र वीणा का। महादेव को प्रसन्न करने के लिए दशानन ने वो किया जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। दर्द और असीम भक्ति के उस एक्सट्रीम लेवल पे जाकर उसने लिटरली अपने ही नाखूनों से अपनी भुजा का मांस चीरा, अपनी आंतों और नसों को बाहर निकाला और उन्हें एक वाद्य यंत्र के तारों की तरह पिरो दिया। भाग 5 रावण और स्तोत्र का उदय। खून से लथपथ हाथों से उस असहनीय और भयंकर पीड़ा के बीच उसने अपनी ही नसों से बनी उस वीणा के तारों को छेड़ा और उन नसों की झंकार से जो संगीत निकला ना, उसने इतिहास रच दिया। उस झंकार से जन्म हुआ दुनिया के सबसे पावरफुल संस्कृत स्तोत्र का, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। ये शिव तांडव स्तोत्र इतनी इंटेंसिटी, इतनी एनर्जी और इतने गहरे समर्पण के साथ कैलाश की चोटियों से टकराकर गूंजा कि उसने खुद उस वैरागी महादेव के दिल को भी पिघलाकर रख दिया। इस अनपैरेलल्ड भक्ति को देखकर महादेव का मन पसीज गया और फाइनली वो ब्रह्मांडीय भार हटा लिया गया। शिव ने अपना अंगूठा उठा लिया। वो टूटा हुआ, दर्द से कराहता राजा अब आजाद था और स्वयं शिव मुस्कुराते हुए उसके सामने प्रकट हुए। उसी पल शिव ने उसे एक नया नाम दिया, रावण। महादेव ने कहा कि तुम्हारी उस भयंकर चीख और दर्दनाक रुदन ने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था, इसलिए आज से ये दुनिया तुम्हें रावण के नाम से जानेगी, जिसका मतलब ही होता है जो भयंकर रुदन या गर्जना करता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। शिव ने उसकी इस असीम भक्ति से खुश होकर उसे वो अजय खड्ग यानी चंद्रहास नाम की तलवार भी वरदान में दी। मिथोलॉजी के इस पूरी अद्भुत घटना को रावणानुग्रह कहा जाता है, जिसका मतलब है रावण पर शिव की कृपा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या ताकत की लड़ाई नहीं थी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डीप कहानी है, जहां एक अनकंट्रोल्ड ईगो को परम सत्य के सामने झुकना पड़ता है। रावण सिर्फ एक खूंखार विलेन नहीं था, बल्कि वो एक प्रकांड विद्वान और ऐसा परम भक्त भी था जिसने अपनी भक्ति से खुद शिव को भी विवश कर दिया था। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एंड हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करते हैं। जरा सोचिएगा, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर और महान विजेता भी देवत्व के सामने सिर्फ एक छोटे से कण के बराबर है, तो आज हम इंसान जो इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा ईगो अपने कंधों पर ढो रहे हैं, उसका असली वजन क्या है? रावण की ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। खैर, इस सवाल को आपके साथ छोड़ते हुए हम आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।